अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बात करेंगे एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गेस्ट मसल के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारे पास एंकल का एक्सट्रिंसिक मसल है और एक्सट्रिंसिक में से भी हमारे पास ये एंटीरियर कंपार्टमेंट का मसल है। ठीक है, सो अगेन ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट किस्म का डॉर्सीफ्लेक्सर है। ठीक है, अगर इसके अंदर हम लोग देखेंगे इसके ऑरिजिन और इंसर्शन को समझने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास आपका लोअर लिम्ब है। ठीक है, और लोअर लिम्ब में से हम लोग देखते हैं कि ये टिबिया है और ये फिब्यूला है। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास फिब्यूला से और इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से ये ओरिजिनेट कर रहा है। ठीक है, और इंसर्शन अगर हम लोग देखेंगे इसका, तो जो आपके पास बिग टो है बेसिकली हेलेक्स है, उसकी डिस्टल फैलेंक्स के ऊपर जाकर ये इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, सो पिक्चर से आपको इसका ओरिजिन और इंसर्शन याद हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग इसका फंक्शन देख लें, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पे आप देखें कि ये मसल जब शॉर्टन होगा, ठीक है, तो ये आपकी फुट को डॉर्सीफ्लेक्शन के अंदर लेकर जाएगा। ठीक है, लिफ्ट करेगा। अब सारे फुट को तो मेनली नहीं उसके ऊपर एक्ट करा, लेकिन ये बिग टो के ऊपर एक्ट करा। ठीक है, लेकिन जैसे ये बिग टो को लिफ्ट करेगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा का पूरा जो फुट है, ठीक है, वो लिफ्ट होगा। सही है, सो ये डॉर्सीफ्लेक्शन कॉज करेगा आपके टेलोक्रूरल जॉइंट के ऊपर। ठीक है, और जैसे हम वापस आपको पता है फुट ऊपर की तरफ आता है तो टोज डेफिनेटली एक्सटेंशन में जाते हैं। ठीक है, और ये मेनली हमारे पास अटैच है बिग टो के साथ। ठीक है, सो ये बिग टो की एक्सटेंशन कॉज करता है और डॉर्सीफ्लेक्शन ये कॉज करता है एंकल के ऊपर। ये इसका फंक्शन हो गया। इसकी जो इनर्वेशन है वही सेम है। ठीक है, जो इंटीरियर कंपार्टमेंट के बाकी मसल्स की थी, डी पेरोनियल नर्व, ठीक है, L4 L5 S1 ये सेगमेंट्स होंगे। ठीक है, जो कि इसको सप्लाई करेंगे। अगर हम इसकी आर्टीरियल सप्लाई देख लेते हैं, ब्लड सप्लाई, तो बेसिकली एंटीरियर टिबियल आर्टरी इसको सप्लाई करिए। बाकी हम इसके ऊपर बात करते हैं इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। एक तो इसकी ये सिग्निफिकेंस है कि जाहिर सी बात है जब आप इस मसल को बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से हमारे पास इसकी टेंडिनोपैथी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब आपके पास मसल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो टेंडेंस वगैरह आपके पास इन्फ्लेम हो सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली क्या होगा, पेनफुल स्वेलिंग बन जाएगी। ठीक है, रप्चर भी इवन हो सकता है। ठीक है, और जब इस तरह की कंडीशन होगी तो आपकी वॉकिंग डेफिनेटली इफेक्ट होगी। ठीक है, क्योंकि अगेन ये आपके पास एक डॉर्सीफ्लेक्सर है। ठीक है, डॉर्सीफ्लेक्सर मैंने आपको पहले भी बताया पिछली वीडियोस के अंदर भी कि जो डॉर्सीफ्लेक्सर्स होते हैं वो आपके पास आपकी गेट साइकिल के अंदर बड़े